नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। तो लीजिए प्रस्तुत है महात्मा ज्योतिबा फूले की लिखी पुस्तक गुलामगिरी। तो हम पिछले भाग में जान चुके थे कि गुलामगिरी जो पुस्तक है मूलतः मराठी में लिखी गई थी और उसका अनुवाद किया हुआ है, तो वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले पुस्तक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं। पुस्तक आपके समक्ष है, देखिए। महात्मा ज्योतिबा फूले समस्त साहित्य गुलामी, इसका नाम मूलतः मराठी के हिसाब से गुलामगिरी होता है, लेकिन हिंदी में इसका नाम गुलामी अलग से रखा गया है। महात्मा ज्योतिबा फूले मूल मराठी लेखक और अनुवादक वेद कुमार वेदालंकार। निर्माण प्रबंधक है हरि नरके हरि नरके है। और कहाँ से छपी हुई है यह पुस्तक, ये भी हम आपको बता देते हैं। महात्मा फूले चरित्र साधने समिति, महाराष्ट्र शासन द्वारा उच्च तंत्र शिक्षा विभाग मंत्रालय से छपी हुई है। पहला प्रथम संस्करण 28 नवंबर 1994 को आया था। प्रकाशित रचनाओं की रीति नीति या विचारों से महाराष्ट्र शासन महात्मा फूले चरित्र साधने प्रकाशन समिति की सहमति अनिवार्य नहीं है। ये एक प्रकाशन और एक संस्था का नाम है महात्मा फूले चरित्र साधने प्रसारण समिति, ठीक है। तो प्रकाशक जैसे मैंने आपको बताया महात्मा फूले चरित्र साधने समिति है, मुंबई में है ये। और इसके जो महात्मा फूले चरित्र साधने समिति, इसके बारे में दिया हुआ है, इससे हमें कोई खास औचित्य है नहीं है। हम जानते हैं, ये देखिए आपके समक्ष सबसे काम की चीज़ है, महात्मा ज्योतिबा फूले जी की राइटिंग है ये, हैंड राइटिंग बिल्कुल। तो उन्होंने हस्तलेख इस प्रकार की लिख करके ये पुस्तक छपाने की, देखिए अंग्रेजी में भी है इनका लेख। आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा परिचय है महात्मा ज्योतिबा फूले का, वो भी हम जानेंगे। शरद पवार द्वारा लिखा हुआ है। और शरद पवार कौन थे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा लिखा हुआ है, ध्यान रखिए आप। तो ये पुस्तक मामूली नहीं है। और थोड़ा और परिचय है ये गुलामी पुस्तक के बारे में। सामाजिक क्रांति घोषणा पत्र इनको कहा गया है। पतंगराव कदम, मंत्री उच्च तंत्र शिक्षा, महाराष्ट्र राज्य। और दो शब्द जो है वो इस पुस्तक के अनुवादक के द्वारा लिखे गए हैं। ये कार्याध्यक्ष जो है उनके द्वारा प्राचार्य डॉक्टर जनार्दन वाघमारे, कार्याध्यक्ष। आगे देखिए, ब्राह्मण धर्म की आड़ में होने वाली गुलामी, सुसंस्कृति प्रगतिशील अंग्रेजी शिक्षा राज्य में, यह छोटी सी पुस्तक ज्योतिबा गोविंदराव फूले ने लोक हितार्थ रची। इसे पुणे के पूना प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया। कीमत 12 आने थी, है ना। आगे यहाँ पर अंग्रेजी में भी कुछ बातें दी गई है। प्रस्तावना है, तो इसमें थोड़ा हम जानते हैं कि जो है इसकी विषय सूची क्या है, किस प्रकार से कितने भाग हैं और कितने भागों में इसको कंप्लीट करेंगे हम, तो कितना समय लग जाएगा, सब कुछ जानने की कोशिश हम करेंगे। बाकी ये भूमिका, दो शब्दों और इनका परिचय ये भी जानेंगे हम। सबसे पहले आपको जो मूल बात है उसके बारे में अवगत कराते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए विषय सूची ये रही। तो प्रस्तावना शरद पवार ने लिखी थी एक बार, मतलब प्रस्तावना में परिचय जो था ना वो, ठीक है। और उसके बाद में पुस्तक के बारे में जो लिखा डॉक्टर पतंगराव कदम ने लिखा, मैंने आपको बताया। उसके बाद में डॉक्टर जनार्दन वाघमारे ने दो शब्द लिखे। अनुवाद किए ने वेद कुमार वेदालंकार जो थे, उन्होंने अनुवादकीय के रूप में लिखा। और अनुवाद के रूप में उन्होंने, तो देखिए उसके बाद में समन्वय कार्यालय से श्री हरि नरके ने लिखा है। प्रेफरेंस में ज्योतिबा पब्लिश ने लिखा है। ज्योतिबा फूले खुद ने लिखा है इन्होंने, अंग्रेजी में 7
7 पेज से जो है 21 पेज तक प्रस्तावना फिर ज्योतिबा फुले ने खुद ने भी लिखी है। और फिर उसके बाद में इसको भागों में बांटा गया है। भागों का थोड़ा परिचय भी इन्होंने आराम से दिया हुआ है, ज़्यादा है नहीं है। यहाँ पर देखिए भाग 1 में है ला ब्रह्मा उत्पत्ति सरस्वती ईरानी अथवा आर्य लोगों के विषय में, ठीक है। भाग 2 है मत्स्य शंखासुर के विषय में। तीसरा भाग है कच्छप भूदेव अथवा भूपति क्षत्रिय द्विज तथा कश्यप राजा के विषय में, उनकी बात। अगला भाग है नरसिंह हिरण्यकश्यप प्रहलाद विप्र विरोचन इत्यादि के विषय में। फिर छठे भाग में है बाली राजा ज्योतिबा खांडेबा महासभा। खांडेराव और ज्योतिराव के आपस में बातचीत होती है ना। 9 खंडों का न्यायी भरोबा भराड़ी 7 आश्रित तल उठाना। आदित्यवार को पवित्र मानना। आदित्यवार का मतलब रविवार को द्वितवार कहते थे और उसी को पवित्र मानने की थी। वामन पाक्षिक विधि का पालन, विद्या बोली घट स्थापना, बाली राज की मृत्यु, सती होना, आराधी लोग, सीमोल्लंघन चावलों का बाली राजा, दूसरे बाली राजा के आगमन की भविष्यवाणी, बाणासुर कोजिराजी शरद पूर्णिमा वामन की मृत्यु, अयोध्या होली, वीर का धरना, बल प्रतिदा, भैया दूज इत्यादि के विषय में। ये तो हुआ अपना छठा भाग। 7वां भाग में है ब्रह्मा ताड़पत्र पर लिखने की प्रथा, जादू मंत्र, संस्कृत का मूल, अटक नदी के पार जाने का निषेध, ब्राह्मण पहले घोड़े आदि प्राणियों का मांस खाते थे, भट्ट राक्षस यक्ष वाणासुर का निधन, परिवारी सूत की डोरी का चिन्हन, बीज मंत्र, महार, शूद्र कुलकर्णी, कुनबिन शूद्रों का द्वेष, सोवड़े, पवित्र वस्त्र, धर्मशास्त्र, मनु भट्ट पंत जी की शिक्षा, बहुत भयानक परिणाम, प्रजाति की मृत्यु इत्यादि इत्यादि के विषय में। भाग 8वां है परशुराम मातृवध, 21 युद्ध अभियान, दैत्य खंडेराव ने रावण की शरण ली, 9 खंडों की जानाई, सती आसरा, महार के गले की काली डोरी, अतिशूद्र अत्यंत मांग, चांडाल महार को जीवित ही नींव में गाड़ना, ब्राह्मणों के पुनर्विवाह का निषेध, क्षत्रिय अभिकर्मों की हत्या, प्रभु रामोशी जिननगर आदि लोग पराभूत होने के कारण परशुराम ने आत्महत्या की तथा चिरंजीवी परशुराम को आमंत्रित इत्यादि के विषय में। ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है, लेकिन इसमें सारी विषय खोल के बताई हुई है। जो चीज़ें हैं उनका प्रमाण प्रस्तुत किया हुआ है। ज्योतिबा फूले ने यही काम किया है, मान लो। आगे देखिए भाग 9 है वेद मंत्र, जादू का प्रभाव, ऊंट चलाना, मंदिर का गर्भगृह गूंजना, जप, 4 वेद, ब्रह्मा, भाई घोटाला, नादिर शाही, नवीन ग्रंथ, शूद्रों को विद्या देने का निषेध, भागवत तथा मनु संहिता की असंगति आदि के विषय में। भाग 10वां है दूसरा बाली राजा, ब्राह्मण धर्म की दुर्गति, शंकराचार्य, कृत्रिम नास्तिक मत, निर्दयता, प्राकृतिक धर्म ग्रंथकार, कर्म कथा तथा ज्ञान मार्ग, बाजीराव, मुसलमानों से द्वेष, अमेरिकन एवं स्कॉच उपदेशों ने ब्राह्मणों का कृत्रिम दुर्ग ढहाया इत्यादि के विषय में। 11वां भाग है प्राण बाँचना, विरोध आदि परिणाम, शूद्र राजा रजवाड़े, कुलकर्णी, सरस्वती की प्रार्थना, जप, अनुष्ठान, देव स्थान, दक्षिणार्थ, बड़े बड़े नामों की सभाएं इत्यादि के विषय में। 12 भाग है वतनदार, ब्राह्मण, कुलकर्णी, यूरोपियन लोगों की बस्ती की आवश्यकता, शिक्षा विभाग के मुख पर काला दाग, यूरोपियन कर्मचारी की अकल कैसे चकरा जाती है इत्यादि के विषय में। भाग 13 है मामतलदार,
कलेक्टर, रेवेन्यू, जज और इंजीनियर विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी इत्यादि के बारे में। भाग 14वां, यूरोपियन कर्मचारी की व्यवस्था। खेतों का प्रभुत्व, पेंशन पाकर निश्चिंत बैठे यूरोपियन अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर वहां की वस्तु स्थिति से सरकार को अवगत कराना इत्यादि के विषय में। आगे चलेंगे हम आखिरी पड़ाव में, भाग 15, सरकारी शिक्षा विभाग, है ना। द म्यूनिसिपैलिटी, दक्षिणा प्राइज कमेटी, ब्राह्मण समाचार पत्रकारिताओं की एकता तथा शूद्र आदि अतिशूद्रों के बच्चे शिक्षा प्राप्त न कर पाए, तदर्थ ब्राह्मणों का षड्यंत्र इत्यादि बारे में। भाग 16, ब्रह्म राक्षस की यातना का धिक्कार, पांडवा अभंग इत्यादि इत्यादि। ये है लास्ट की बात है, ठीक है। 16 भाग हैं इसमें। यहाँ दे रखा है इंग्लिश राज में ये पुस्तक रची थी और ज्योतिबा फूले लोक हितार्थ के लिए, ये मराठी में लिखा हुआ है ना। आगे आप चलेंगे तो ब्राह्मण धर्म की आड़ में होने वाली गुलामी, सुसंस्कृति, प्रगतिशील अंग्रेजी राज्य की छोटी सी पुस्तक ज्योतिबा फूले ने लोक हितार्थ रची। इसे पुणे के पुणे प्रिंटेड प्रेस में छपवाया। कीमत जो थी उसी समय में थी, शूद्र अतिशूद्रों निर्धन के लिए 6 आने। ये लोग हुई, सीधी बात है। ग्रंथकर्ता ने क्या लिख रखा, यूनाइटेड स्टेट के सदाचारी जानेंगे कि जनों ने गुलामों की दास्ता से मुक्ति कराने के कार्य में उदारता, निष्पक्षता एवं परोपकार वृत्ति दिखलाई, उस हेतु उनके सम्मान में यह पुस्तक उन्हें अति प्रीतिपूर्व भेंट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी बंधु अपने भाई बंधुओं ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त करने हेतु उस प्रशंसनीय कार्य का अनुकरण करेंगे। ग्रंथकर्ता यानी कि ज्योतिबा फूले जी, है ना। आगे देखिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, वही चीज़ है, इसकी भूमिका है अंग्रेजी में, ठीक है। और इसकी भूमिका हमने अभी पढ़ी नहीं है, अभी तो हमने इसकी रूपरेखा पढ़ी थी। भूमिका आएगी अभी इसकी, मराठी में भी आएगी और हिंदी में भी आएगी, प्रस्तावना जिसको हमने कहते हैं। प्रस्तावना के लिए अलग से वीडियो जारी करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा इसमें विवरण है, ठीक है। तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम जानेंगे प्रस्तावना गुलामगिरी पुस्तक की। और प्रस्तावना जानना जरूरी है, हर पुस्तक से पहले उसकी भूमिका जो दी होती है उसको जानना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। नमस्कार, धन्यवाद।